हेलो जी, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करूँ सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और तो भाई आप सबने पता है कि मैं अपने मायके आ रही हूँ। फिलहाल शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने अपने भतीजी से कही है, मैं मेरे ते भी स्कूटी सिखा दे, क्योंकि भाई मेरे ते स्कूटी वगैरह ना आती, सिर्फ साइकिल आवे। साइकिल ने भी चलाया कम से कम 8-10 साल होगी ब्याह पीछे मैंने साइकिल चलाई ना। तो फिर मैं लगी थी, स्कूटी ले आई थी मेरी भतीजी, तो मैं लगी थी स्कूटी चलाने। और यो मेरा पहला ही राउंड था जिसमें मैंने चला कर देखी थी। और फिर भतीजी नु कह रही थी, बुआ थोड़ी अपने आप कोशिश कर, अगर शुरुआत में मैं बैठ जाऊंगी ना तो फिर तने थोड़ा सा वो रहोगा, सपोर्ट मिल जाओगा, लेकिन अपने आप ही कोशिश कर थोड़ी सी। तो इसलिए मैं ना बैठूँ, तो मैं ही अपने आप ही कोशिश कर रही थी। ना चल बाहर। तो मैंने अपने आप ही कोशिश करी थोड़ी सी कि यहाँ एक लंबा सा रोड है हमारी गली का ही, खुद का, घर के पीछे का। तो यहाँ ही मैंने थोड़ी सी ट्राई करी, तो उसने बता दिया था वैसे ये ओनली उसकी है, मतलब इलेक्ट्रिक है, इसमें ब्रेक है, रेस है और रिवर्स वो है, बस बाकी और ज़्यादा कुछ तो है ही ना। तो मैंने 2-4 राउंड मारे यहाँ तक। थोड़ा सा शुरू में तो बहुत मतलब डर सा लग रहा था, कभी गिर ना जाऊँ, लेकिन पैर रखने का भाई थोड़ा बहुत अंदाजा रहा ही है। सबने पता है कि भाई साइकिल आवे है तो थोड़ा बहुत तो मतलब एक्सपीरियंस बनी जावे। तो शुरुआत में जब मैंने पैर ना रखे थे इस पे बिल्कुल भी, क्योंकि शुरुआत में इतना बैलेंस ना हो, मैंने धीरे धीरे इस पे पैर रखना शुरू कर दिया। और ये एक लंबा रास्ता है और मोड़ भी है, तो इन दोनों वहाँ पे मैंने खूब चक्कर कटाए थे। आज तो मज़े आ गए, कतीनू फील हो रहा था कि हाँ तेरे तो आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे तो लग रहा था कि हाँ ये भी तो और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कि सबने पता है कि भाई एक दिन में कोई भी चीज़ ना आती। तो जहाँ तक है मतलब पूरी कोशिश कर रही थी कि हाँ थोड़ा सा हैंडल कर लूँ और अपना। और इस गली में ना बार बार बच्चे आ रहे थे, जब वे बच्चे इधर उधर हो जाते ना मैं जब भी अपना राउंड ले लेती, क्योंकि शुरू में मान ले मैं रेस मार दूँ, ब्रेक पे हाथ ना जाओ। कई बार ऐसा हो जब मोड़ पे ना ब्रेक तो मतलब ब्रेक लगा लूँ और रेस पे हाथ रह जाओ, मतलब भूल जाऊँ फिर मैं, मतलब कि अब तन ब्रेक मारने रेस मारनी है, ब्रेक मारने रेस मारनी है, मैं भूल जाया करती। फिर आगे मेरी ताऊ की छोरी तेरी डाल दी मैंने। फिर आगे मेरी ताऊ की ने बोली आजा तू सीख रही है तो मैं भी सीखूंगी। मैं कहा ठीक है चल तू भी ले ले 1-2 राउंड। वो कह कर ना एक आदमी अगर कोई काम करने लग जाए तो दूसरे के मन में इच्छा जाग जाओ, देखो दिखा मेरे ते भी हो जाओगे। तो फिर आ गई हो, बोली कि हम आ रहे थे अपने पियर, यो भी पियर आ रही है, मैं भी आ रही, और भी हमारी गली की है ना बहुत घनी छोरी आ रही है। आपने सब ना पता है कि भाई गर्मियों की छुट्टी में ना ज़्यादातर सब छोरी आवे, सब बुआ भतीजी सब आवे आजकल। तो हमारी गली में घनी आ रही थी, नू करी थी ला मैं भी कोशिश करूँ। तो 2 राउंड इसने लगाए, पर क्योंकि इस तय साइकिल वाइकल बिल्कुल ना आती और इसने मतलब ना इतना वो होया अपने बार अगर रेस पे हाथ धरे तो ब्रेक पे धर दे, ब्रेक पे धर दे तो फिर रेस ना छोड़ी जावे, रेस मारने भूल जावे। तो ऐसे करके मतलब ऐसे धीरे 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 मेरे पापा ने कह रहा अगर तू ऐसे ही चलागी ना तो 10 दिन में 4 किलोमीटर ही काटेगी। ऐसे मतलब मजाक कर रहे थे हम उससे। फिर मैं कहा चल कोई बात ना, धीरे धीरे सीख लेगी, एक बार में तो कुछ ना होता। तो फिर इसने भी अपने 2-3 राउंड लिए कोशिश करके। अब देखते हैं कितने दिन में आ जाओगी, कितने दिन में ना आओगी। फिर वहाँ तक वापस फिर मैं ही लेकर आई थी। इसने 2-3 अपने राउंड लगाए थे, फिर वह मोड़ के मैं दे रही थी, इस तरह मुड़ ना रही थी, फिर मोड़ के मैं दे रही थी। लेकिन अगर बचपन में ना साइकिल सीख लेना तो कई चीज़ आसान हो जाए, अगर साइकिल ना आवे ना तो हर एक चीज़ इतनी मुश्किल हो जावे कि आगे जाके सीखनी बहुत मुश्किल हो जाए। अगर साइकिल आ जाओ ना उसमें बैलेंस बन जावे तो पैरा का एक दूसरी साइड में टिकन तहनु है फायदा हो जाएगा। इसकी मतलब नू है कि थोड़ी सी जरा सी हाइट भी थोड़ी सी छोटी है तो पैर टिकन में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे तो पैर वैर में इतनी दिक्कत ना हो क्योंकि हाइट अच्छी है। तो अब बताओ भाई हम क्या दिन में सीख लेंगे और क्या दिन में ना सीख पाएँ, क्योंकि अब 2-4 दिन में अपने घर भी जाना है। देखो अब कैसा क्या होगा, धीरे धीरे अपनी कोशिश करी, क्योंकि इसके अंदर है ना थोड़ा सा डर सा बढ़ रहा था। और मैंने जैसे 3-4 राउंड लिए ना, शुरुआत में तो डर था और जैसे 3-4 राउंड लिए ना तो मेरा तो एकदम डर खुल गया, दूर हो गया।
और मैं अपने आप ही मतलब अपने मोड़ ले रही थी, अपने आप ही रिवर्स ले रही थी। मेरे तो मतलब मेरी भतीजी ने सिर्फ बताया था, लेकिन मैंने उसने मेरी हैंडल पकड़ के या फिर पीछे बैठ कर ना हेल्प कती भी ना करी। यूँ कह रही बुआ अगर शुरू में ऐसे कर दूँगी ना हेल्प, तो फिर आगे जाके भी अगर मैं फिर छोड़ दूँगी ना बैठूँगी तो भी फिर वही दिक्कत आएगी शुरू वाली। तो इसलिए शुरू से ही अपनी मतलब खुद की प्रैक्टिस कर। तो फिर मैं लग रही थी। और ये जो हमारा मेन रोड है ना, ये हमारे घर के पीछे है, और रोड के इस साइड मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, और सामने ये जो गली जा रही है, गली के अंदर है ग्राउंड बच्चों का। तो इसमें सारे बच्चे मतलब कि जो जितने ये बच्चे आते दिख रहे हैं ना, ये सब ग्राउंड में आ रहे हैं। शाम का टाइम है, 6 बज रहे हैं, इसीलिए सब ग्राउंड में आ रहे हैं। और फिर चले गए सामने हम खेत में, और खेत में हम स्कूटी लेके गए थे। ये तो स्कूटी जो मेन रोड है ना, उस पर तो मेरी भतीजी ले गई थी, क्योंकि मेन रोड पे मैंने ना ली, क्योंकि शुरुआत में ही अगर मैं मेन रोड पे ले लूँगी तो कहीं भटका दूँगी और कहीं ना कहीं अपने भी लगा चोट लग जाऊगी। फिर हम चले गए खेत देखने। खेत में यो है पड़ोसिया की, और यो जो मेन रोड है ना, यो बावड़ तय और राजस्थान में जा रहा है। जो राजस्थान का मेन रोड है ना, जो यो ही है। वैसे इतना छोटा रोड भी ना है, ठीक है। तो हम आ गए खेत में, और आप दिखा दूँ, ये मेन रोड है यहाँ का। और फिलहाल मेरे पापा ने ये हमारा खेत है, मेन रोड का बिल्कुल टच में हमारा यो एक किला है, और इसमें बो दिया बाजरा। वो मेरी भतीजी खड़ी है, इसमें हमने बाजरा बो दिया। बारिश आई थी 2 दिन पहले, तो देखते हैं भाई उगेगा या ना उगेगा, क्योंकि आज बारिश होगी, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। इससे बढ़िया तुम्हें भाई तो भेज देती है अगर तेरा ना जाना था तो। मैं जाता हूँ। और यहाँ फिर हम आगे गए और अपने सारे खेत चेक कर गए थे। उसमें एक मेरे भाई ने उसमें बोल रखे थे मक्का। मक्का मतलब फ़िलहाल यहाँ है ना सूअर बहुत ज़्यादा है, तो सूअर ने वे सारे ख़राब कर दिए। इसलिए फिर हम थोड़ी देर में वहाँ तक थोड़ी देर बैठे, और वहाँ तक फिर वापस आ गए। और यहाँ मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने है ना अपने ये खेत मेरी शादी के बाद मैं अपने खेत में गई ही ना हूँ। पहले तो फिर भी चले जाए करते थोड़े बहुत कभी कभार, तो लेकिन अब तो बिल्कुल भी ना गई। शादी के बाद शायद ही मैं एक दूसरी बार गई होंगी, वरना मैं कभी अपने खेता में गई ना हूँ जय पाछा। तो भाई आज का व्लॉग आप सबने कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर आगे थे हम अपने घर, और रोड पे फिर मैंने बिल्कुल भी ना ली स्कूटी, क्योंकि मैंने खतरा था कि भाई हाँ कभी गिर न दूँ। ये है मेन रोड, ठीक है। तो व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो थे।